तो हुआ यूँ कि एक बार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कर्ण को तीर लग जाता है और वो लहूलुहान होके अपने रथ से गिर जाते हैं। उनके पूरे शरीर से रक्त बह रहा होता है। तभी कृष्ण उधर आते हैं और कृष्ण सोचते हैं कि अब मैं कर्ण की परीक्षा लेता हूँ। वो ब्राह्मण कर्ण को दानवीर कर्ण क्यों कहते हैं, आज इसका पता लगाता हूँ। तो अब वो ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और कृष्ण और कर्ण के पास पहुँचते हैं। कर्ण को बोलते हैं कि हे कर्ण, मुझे कुछ सोने की चीज़ जो है, आपको तो सब दानवी कर्ण कहते हैं, तो मुझे कोई सोने की चीज़ आप अपने पास से दीजिए। कर्ण बोलते हैं तो उनके सब गहने आभूषण सब गिर चुके होते हैं, मुकुट और उनके कान के वो इधर उधर गिर चुके होते हैं। तो वो उनको ध्यान आता है अचानक से कि मेरे जो दांत है वो सोने का लगा हुआ है। तो वो बोलते हैं ब्राह्मण देवता, ये मेरा एक दांत है जो सोने का है, आप इसको ले लीजिए। तो बोलते हैं अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तुम्हारे खुद कैसे निकाल सकता हूँ, और ये तो पाप हो जाएगा। तो ठीक है, कर्ण की फिर तभी नज़र अपने पास पड़े एक पत्थर पे जाती है, वो उससे उसका दांत तोड़ लेते हैं और उसको दे देते हैं, और उनको देते हैं कि ये अब आप ग्रहण कर लीजिए। तो जो कृष्ण है, ब्राह्मण बने हुए कृष्ण, वो बोलते हैं कि देखो इसमें तो खून खून हो रहा है, ये मैं कैसे ले सकता हूँ। तभी कर्ण लेटे लेटे ही एक तीर चलाते हैं आसमान की तरफ और बारिश होने लग जाती है, और उससे वो जो दांत है वो वापस धुल जाता है, वाइट हो जाता है, और वो तब कहते हैं अब आप इसको ग्रहण कर लीजिए। तो कर्ण उससे वो ले लेते हैं। फिर कर्ण पूछते हैं अब आप मुझे बताइए कि आप पास समय कौन है। तो वो बोलते हैं कि मैं, वो अपने कर्ण अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं, बोलते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था कि तुम्हारे पूरे लहूलुहान हो रहे हो, तुम्हारी अंतिम सांसें चल रही हैं, फिर भी तुमने अपना दान था, पूरे दर्द से तुम लहू छटपटा रहे हो, लेकिन फिर भी तुमने अपने दान देने की जो तुम्हारी प्रतिज्ञा है, अपना जो तुम्हारा मौलिक गुण है, उसको तुमने नहीं छोड़ा, और इसलिए तुमको वास्तव में दानवीर कर्ण कहते हैं। तो इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि कृष्ण हमको वास्तव में इस कहानी से सिखाना क्या चाहते हैं। इस कहानी से हमको ये सीखना चाहिए या सिखाना चाहते हैं कि जो हर इंसान का एक कोर वैल्यू होती है, एक मौलिक गुण या नैसर्गिक स्वभाव होता है, जिसके कारण कि उसकी पहचान होती है। जब भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें हर आदमी की एक अलग क्वालिटी होती है, उसके गुण होते हैं, उसके अंदर की एक व्यक्तित्व की छवि होती है जो जिसके द्वारा उसको सब जानते हैं। तो कैसी भी हमारी परिस्थिति आ जाए, चाहे हम बहुत अच्छी से बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाएँ, बहुत अमीर बन जाएँ, या हमारी परिस्थितियाँ ख़राब हो जाएँ, तो लेकिन ये बात याद रखिए कि जो हमारी जब ऐसी कंडीशन होती है, उसी में भगवान हमारी परीक्षा लेता है, हमारे मौलिक गुणों की, हमारे स्वभाव की, हमारे व्यवहार की। और हमें कभी भी उन परिस्थितियों में भी अपने स्वभाव को, अपनी परिस्थितियों को, अपने को बदलना नहीं चाहिए, अपने मौलिक गुण को, अपनी कोर वैल्यू जो जिसके कारण हमारी पहचान है, उसको नहीं बदलना चाहिए। और जैसे कि कई लोग कहते हैं कि आपस में उनकी लड़ाई हो जाती है, तो वो कहते हैं कि इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया इसलिए मैंने किया, नहीं तो मैं नहीं करता, मैं तो अच्छा हूँ, मैंने तो नहीं करता। तो लेकिन आप ये याद रखिए कि यानी कि आपकी वो कोर वैल्यू ऐसी नहीं थी, तभी आपका स्वभाव बदला। अदरवाइज़ तो आप जो आपका मौलिक गुण है वो आपका रहता ही। जैसे कि आपको एक साधु की स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक साधु थे, वो तपस्या कर रहे थे, उनको आकर स्नेक काटता है, फिर वो कुछ नहीं बोलते उसको और हाथ से हटा के दूर कर देते हैं। तो फिर किसी कोई पूछो, उनके पास बैठा था, वो पूछता है कि आपने इसको स्नेक को मारा क्यों नहीं, वो मारने लग जाता है तो उसको रोकते हैं। तो वो साधु कहते हैं कि इसका जो स्वभाव था काटना था, और मैं साधु हूँ तो मेरा स्वभाव है माफ़ करना, तो मैंने इसको माफ़ कर दिया। तो इसलिए इस कहानी से या जो इस प्रसंग से हम ये सीखते हैं कि जो हमेशा हमारा जो नैसर्गिक गुण है, हमारी जो क्वालिटी है, हमारी जो इनर वो है, कोर वैल्यू है, या हमारी जो नैसर्गिक व्यक्तित्व है, उसको हमारी कैसी भी कंडीशन हो हमेशा बनाए रखना चाहिए। ये बात याद रखिए कि चाहे जो भी आदमी है, उसकी पहचान उसके बहुत बड़े बंगले, शोरूम्स, बैंक बैलेंस, या बहुत सारी गाड़ियाँ, या बहुत सारे उद्योग, उनसे नहीं होती है। उसकी पहचान उसकी क्वालिटी से होती है, उसके व्यक्तित्व से होती है, और उसकी नैसर्गिक गुणों से होती है, और उसी से वो जाना जाता है, ना कि ये बंगलों से, गाड़ियों से, या पद से, या बैंक बैलेंस से। तो धन्यवाद। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।